नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम अपकृत्य विधि के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे और हमारी इस चर्चा का जो विषय है वो है कि अवधारणा कि अन्य व्यक्ति सावधान है, प्रिजम्पशन दैट अदर्स आर केयरफुल। यानी इस विषय के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ऐसी अवधारणा की जाती है कि अगला व्यक्ति सावधान रहेगा। देखते हैं, वादी प्रतिवादी के सावधान रहने की अवधारणा कर सकता है। प्लेंटिफ कैन प्रिज्यूम दैट डिफेंडेंट्स आर केयरफुल। यानी वादी ऐसी कल्पना कर सकता है कि प्रतिवादी सदैव ही सावधान और सतर्क रहेगा। जब सावधानी रखने का कर्तव्य ही नहीं है तो प्रतिवादी वादी पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि वादी ने दुर्घटना के विरुद्ध सावधानी नहीं बरती। When there is no duty to take care of, then respondent cannot claim that plaintiff was not cautious about accident। यानी जहाँ पर सावधानी का भार वादी पर नहीं है या प्रतिवादी पर है, वहाँ पर प्रतिवादी वादी पर यह आक्षेप नहीं लगा सकता है कि उसे सावधानी रखनी चाहिए थी। आइए केस देखते हैं जिससे ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। केस है जीवी मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1973 या 1973। इस केस में वादी विपक्षी गणों की रेल में यात्रा कर रहा था और विपक्षी गणों के सेवकों ने उपेक्षापूर्ण तरीके से डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, जिससे चलती ट्रेन में वादी ने दरवाजे का सहारा लिया तो वह दरवाज़ा खुल गया और वादी नीचे गिर गया। अब इस वाद में दो बातें निकल कर आई कि वादी ये मानकर यात्रा कर रहा था कि विपक्षी गणों द्वारा दरवाजे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और वह उसका सहारा ले सकता है, और प्रतिवादी ने यह माना कि कोई व्यक्ति दरवाजे का सहारा लेकर यात्रा क्यों करेगा जबकि दरवाजे से उसे दूर रहना चाहिए था। तो यहाँ पर न्यायालय ने प्रतिवादी को दोषी माना और ये अवधारणा वादी के पक्ष में की कि दरवाजा ठीक से बंद होगा। अर्थात यहाँ न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय दिया। अगला जो बिंदु आता है चर्चा का वो है बच्चों की योगदायी उपेक्षा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। वयस्क व्यक्ति की भांति बच्चा योगदायी उपेक्षा हेतु दायी नहीं होगा। अपकृत्य विधि में ये माना गया है कि किसी एडल्ट पर्सन की तरह या वयस्क व्यक्ति की तरह बच्चे को योगदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। ए चाइल्ड विल नॉट बी लाइबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज एडल्ट पर्सन। अतः योगदायी उपेक्षा हेतु आयु मायने रखती है। सो एज मैटर्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। केस आता है इसमें आर श्रीनिवास बनाम के एम परशिवा मूर्ति 1976। इसमें 6 वर्ष का बालक फुटपाथ के किनारे खड़ा था जो ट्रक से टकराकर घायल हो गया। उसका सड़क बोध या अनुभव नहीं माना गया। न्यायालय ने यह माना कि 6 वर्ष के बच्चे को इस बात का अनुभव या बोध नहीं होता है कि सड़क के किनारे किस तरह से बर्ताव करना है। अतः योगदायी उपेक्षा हेतु उसे दायी नहीं माना गया था और वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय दिया गया। अगला केस है याचुक बनाम ओलिवर ब्लोइस कंपनी 1949 या 1949। इसमें 7 और 9 वर्ष के 2 बच्चों को प्रतिवादी के सेवक ने पेट्रोल बेचा, जो कि उन्होंने झूठ बोलकर खरीदा कि माँ ने कार में डालने के लिए पेट्रोल मंगवाया है। इसे बच्चों ने खेलने के लिए काम लिया और एक बच्चा बुरी तरह से
झुलस गया। प्रतिवादी द्वारा योगदायी उपेक्षा का तर्क दिया गया, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि कोई साक्ष्य ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि बच्चों को खतरे की गंभीरता का ज्ञान था। अर्थात न्यायालय ने यह माना कि बच्चों को पेट्रोल कितना खतरनाक है इस बारे में कोई अनुमान नहीं था, अतः प्रतिवादी पूर्ण रूप से दोषी था। इस प्रकार हमने इन दो बिंदुओं पर जो चर्चा की है वो ये बताती है कि विधि वादी और प्रतिवादी की जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्धारित करती है और अपना निर्णय न्यायालय के माध्यम से प्रदान करती है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपसे अगली चर्चा में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।